गाइस वेलकम बैक। एपिसोड 2 की शुरुआत 22 मई के सीन से होती है जहां लीना और शिन पहली बार पैरेड के जरिए से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शिन और उसके स्क्वाड मेंबर्स दिखाए जाते हैं। उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी खतरनाक लग रही हैं। शिन कंफ्यूज होकर पूछता है कि कौन, तो वो कहते हैं कि नई हैंडलर लीना। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम आल्ट्रेच है। वो स्क्वाड का मैकेनिक है जो उनके जगर्नर्स को रिपेयर करता है। वो शिन को डांटता है कि तुम हर मिशन में अपनी मशीन क्यों तोड़ देते हो, हमारे पास स्पेयर पार्ट्स भी नहीं है, जब तक नेक्स्ट बैच नहीं आता तो हम इसको रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। शिन उन्हें सॉरी करता है और कहता है कि फीडो को कूजो की मशीन वापसी ले आनी चाहिए थी। गाइस, कूजो वही स्क्वाड मेंबर है जो लास्ट एपिसोड में मर चुका था और फीडो उनका हेल्पर रोबोट है जो बैटलफील्ड में उनकी मदद करता है। आल्फ्रेड कहता है कि क्या तुम्हें ठीक लगता है किसी ऐसी मशीन के पार्ट्स यूज करना जिसमें कोई मर चुका हो। शिन जवाब में अपने जगरनट के मार्क की तरफ इशारा करता है जहाँ एक स्केलेटन का मार्क बना होता है। ये सिंपल बताता है कि शिन इनके स्क्वाड का शिनिगामी यानी डेथ रीपर है। फिर आल्फ्रेड पूछता है कि नई हैंडलर कैसी है। शिन कहता है कि ठीक है, बस उसने सिर्फ हेलो बोलने के लिए कनेक्ट किया था और कहा कि वो हमारे साथ अच्छा बॉन्ड बनाना चाहती है और रोज बात करेगी। रिपब्लिक का कोई सोल्जर ऐसा बिहेव करे, ये तो अजीब ही बात है। आल्फ्रेड कहता है कि सब बुरे नहीं होते। उसके बाद हमें एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसमें जगरनट मशीन के टुकड़े होते हैं। हर पीस पर उसके सोल्जर का नाम लिखा होता है जो उस मशीन में मर चुका होता है और ये सब शिन कलेक्ट करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 29 मई पर। शिन बुक पढ़ रहा होता है और कुछ स्क्वाड मेंबर्स फीडो के पास होते हैं। तभी थियो नामी लड़का स्ट्राइडन से कांटेक्ट करता है और बताता है कि बारिश होने वाली है। फिर आसमान में हमें बहुत सारी अजीब सी उड़ने वाली मशीन दिखाई देती हैं जो रडार सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती हैं। थियो बताता है कि दुश्मन 2 घंटे में अटैक करेगा और इस बार कोई खास रीजन नहीं है, बस तादाद ज्यादा है। राइडन कहता है कि खास नहीं है तो फिर तो इनसे लड़ना आसान है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्क्वाड के सारे मेंबर्स अपने जगरनट्स में रेडी होते हैं। शिन सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि दुश्मन 2 ग्रुप्स में आ रहे हैं, जैसे ही वो दोनों ग्रुप्स मिलेंगे वो अटैक करेंगे। शिन प्लान बनाता है कि वो पॉइंट 304 पर लीजन पर सरप्राइज अटैक करेंगे और मेन स्ट्रीट पर एक किल जोन बनाएंगे जहां वो सारे मिलकर रीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। सब फाइटर्स अपने जगरनट्स में बैठकर बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमें आसमान पे लीजियंस के ड्रोन्स नजर आते हैं। अंधेरा हो जाता है और लीना पैरेड के जरिए उनसे कांटेक्ट करती है। वो बताती है कि एनिमे पॉइंट 208 से आ रहा है तो वहां सब आ जाएं। शिन कहता है कि वो ऑलरेडी पॉइंट 304 पर रेडी है क्योंकि वहां से अटैक करना ज्यादा अच्छा होगा। लीना इंप्रेस होती है और कहती है कि अंडरटेकर वैसा ही है जैसा लोग उसके बारे में कहते हैं। फिर बैटल शुरू होती है। लीजन मशीन हर तरफ से आती हैं। स्क्वाड के मेंबर्स अपनी पोजीशन लेते हैं। शिन एक टूटी हुई बिल्डिंग के पीछे कवर लेता है और अटैक का ऑर्डर देता है। सब जगह नर्स लीजन पर फायर करना शुरू कर देते हैं। शिन अपने स्क्वाड मेंबर्स लाफिंग फॉक्स, स्नो विच एंड ब्लैक डॉग को कमांड्स देता है कि जैसे ही लीजन किल जोन में आए सब फायर कर दें। गाइस, ये सब इनके निकनेम्स हैं। इसी दौरान लीना उन्हें बताती है कि दुश्मन थोड़े खतरनाक हैं। वो उन्हें उनकी सही से लोकेशन भेजने की कोशिश करती है, लेकिन शिन उसे मना करता है कि इनकी लोकेशन रिवील हो सकती है, इसलिए ऑपरेशंस के दौरान आप सिर्फ बात करके गाइड करें। बैटल और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और शिन दुश्मन के काफी करीब जाके फाइट करने लगता है। वो लीजन के अटैक्स को क्लोजली डॉज करता है और काउंटर अटैक करता है। गाइस, शिन लीजन के ऊपर जाके उन पर अटैक कर रहा होता है, उनकी टांगे भी तोड़ देता है। लीना ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर बैटल एंड हो जाती है एंड सारे मेंबर्स अपने जगरनट्स में बैठे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक क्लासरूम पे जिसमें प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते हैं कि 9 साल पहले रिपब्लिक और गियार्डियन एम्पायर के बीच जंग छिड़ी थी और गियार्डियन एम्पायर ने अपने रोबोटिक लीजन के साथ अटैक किया, पर वो खुद ही लीजन की वजह से खत्म हो गए। एंड इन लीजन की लाइफ सिर्फ 6 साल की है। 2 साल में ये जंग भी खत्म हो जाएगी और रिपब्लिक के जगरनट जब से आए हैं रिपब्लिक का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लीना ये सुन के गुस्से में आती है और कहती है कि ये सब झूठ है, लोग मरे हैं। सारे स्टूडेंट्स लीना को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। प्रोफेसर परेशान होकर कहता है कि आज हमारे साथ उन जगरनट्स की हैंडलर भी हैं। लीना कहती है कि मैं आपको रिपब्लिक की असल हिस्ट्री बताऊंगी। 9 साल पहले रिपब्लिक की आर्मी खत्म होने वाली थी तो गवर्नमेंट ने 2 डिसीजन लिए। सारे सिटीजन्स को 85 डिस्ट्रिक्ट्स में शिफ्ट कर दिया और एक दूसरा लॉ पास किया जिसमें उन सब लोगों की सिटीजनशिप्स और राइट्स छीन लिए जिनके पास सिल्वर हेयर्स और सिल्वर आईज नहीं थी। उन लोगों को इंसान नहीं माना गया और उन्हें 86 डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया और एक वॉल खड़ी कर दी। यही लोग आज 86 के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें फोर्स किया गया कि वो जगरनट्स को कंट्रोल करें और रिपब्लिक के लिए लड़ें। ऑफिशियली कहा जाता है कि जगरनट सिर्फ एक रोबोटिक मशीन्स हैं, लेकिन असल में उनके अंदर इंसान बैठे होते हैं। एक कमांडर साइड में बैठ के ये सब सुन रहा होता है। टीचर लीना को रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वो स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रही है। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े होते हैं और कहते हैं कि 86 इंसान नहीं है। इस पेज में लिखा है कि वो इंसानी जानवर हैं जो इंसान नहीं बन पाए सही से। लीना मना करती है और वो कहती है कि नहीं, वो भी हमारी तरह इंसान है और वो रोज उनके साथ जंग में लड़ती है। लीना टीचर से पूछती है कि रिपब्लिक के झंडे का मतलब क्या है। फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और ये सब वैल्यूज अगर सच है तो फिर 86 लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों है। वो कमांडर उठ के चला जाता है। लीना और अनित्य बात करते हुए दिखाई देते हैं। अनित्य कहती है कि तुमने सबके सामने ये सब कह कैसे दिया, तुम्हें सजा भी हो सकती है। लेकिन लीना कहती है कि कुछ भी नहीं होगा और अभी भी वक्त है कि हम 86 को बचा सकते हैं। अनित्य फिर पूछती है कि अंडरटेकर के साथ बात करके कैसा लगा। लीना कहती है कि हम रोज बात करते हैं मिशन से हट के भी, भले ही हम दूर हैं लेकिन हमारे दिल आपस में जुड़े हुए हैं। अनित्य कहती है कि तुम उनसे ज्यादा बस
अटैच भी ना हो। लीना शीन की तारीफ करती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड और अच्छा सोल्जर है, वो बिल्कुल ऐसा डरावना नहीं है जैसा उसे सब बोलते हैं। अनंता स्क्रीन की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा जोर से धड़क रहा है, तो लीना शर्मा जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लीना रिपोर्ट देखती है और परेशान हो जाती है और फिर पैरेड एक्टिवेट करके उनसे बात करती है। फिर हमें स्क्वाड मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सब बैठे होते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं और कुछ खाना खा रहे होते हैं। शीन और राइडन आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो इतनी भी बुरी नहीं लगती हैं जैसे रिपब्लिक के बाकी लोग हैं, पर राइडन ये कहते हुए चला जाता है कि देखते हैं वो कब तक अच्छी रहती हैं। फिर अंजू आती है और वो शीन को ब्रेड सर्व करती है और फिर एक लड़का आता है अंजू की जगह जो बाकियों को ब्रेड सर्व करने चला जाता है। अंजू शीन से पूछती है कि कैसी बुक है ये, तो शीन कहता है कि मुझे इस पर फोकस नहीं हो पा रहा, मेरा दिमाग तो कहीं और है। तो अंजू कहती है कि हाँ, तुम हमेशा टेंशन में ही रहते हो। फिर एक मेंबर शीन को कैंस गिराने के लिए बुलाता है, पर शीन वहीं बैठे बैठे शूट कर देता है और सारे कैंस गिर जाते हैं। फिर लीना उनसे बात करती है कि आज आप लोग के साथ काम करके अच्छा लगा। फिर वो कहती है कि अंडरटेकर मुझे तुम्हें डांटना है, ये सारी रिपोर्ट सेम क्यों है। शीन कहता है कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि इधर क्या हो रहा है। लीना कहती है कि ये मेरा काम है कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता चले कि जंग में क्या क्या हो रहा है। मुझे पता है कि यहाँ सब रिपोर्ट को बेकार समझते हैं और पढ़ते भी नहीं हैं, इसलिए तुम हमेशा सेम रिपोर्ट भेजते हो, पर मैं पढ़ूंगी तो अब सही से रिपोर्ट भेजना। शीन कहता है कि लिखने वगैरह के मामले में इतना अच्छा नहीं हूँ। लाफिंग फॉक्स कहता है कि यहाँ कोई स्कूल वगैरह थोड़ी है। लीना थोड़ा घबरा जाती है और उन्हें सॉरी कहती है। फिर एक स्क्वाड मेंबर कहती है कि ये सब इनके ना लिखने के बहाने हैं, है ना अंडरटेकर। लीना कहती है कि तुम अब से मुझे सारी रिपोर्ट भेजोगे। शीन कहता है कि वीडियोस वगैरह भी भेज दूँ क्या जंग की। लीना कहती है कि नहीं नहीं, सिर्फ लिख के भेजो, तुम लोग एक एलाइट टीम हो, तुम्हारे रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा काम के हैं, तुम्हारी मदद और अच्छे से कर सकते हैं हम जंग में। राइडन कहता है कि बच्चों वाली बातें कर रही हैं आप। तो लीना कहती है कि मतलब मैं तुम लोग की एज की ही हूँ। फिर वो पूछती है कि कितना टाइम हो गया तुम लोग सबको मिलिट्री ज्वाइन करे। एक मेंबर कहती है कि 4th ईयर हमारा चल रहा है। राइडन बताता है कि वो अंडरटेकर का 5वां साल है। लीना कहती है कि मतलब अंडरटेकर का काम अब खत्म होने वाला है ना, क्या तुम लोग को कुछ करना है इन सब के बाद, कोई जगह कोई ख्वाब। शीन कहता है कि हमने इन सब के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लीना सॉरी कहती है और कहती है कि पर अब तुम लोग को सब सोचना चाहिए, मज़ा आएगा। फिर हमें शीन स्माइल करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।